अश्विन यह सुनकर दोबारा रोनित के पास वहीं स्टूल पर बैठ गया और उसकी बात बड़ी ध्यान से सुनने के मूड में बोला, ठीक है, बताओ। रोनित ने भी उसके चेहरे की तरफ देखा और गंभीरता से बोला, मैं नहीं जानता कि सम्राट कहाँ है और अब कैसा दिखता है। मैं पिछले 1 साल से उससे नहीं मिला। कुछ दिन पहले मैं एक होटल में डिनर करने गया था। वहां से निकलने के बाद जब मैं अपनी गाड़ी में बैठा तो मेरी सीट पर एक पेपर रखा था जिस पर लिखा था 15 तारीख को वह रात 9 बजे नई दिल्ली से एक ट्रेन में जा रहा है। अब वो कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। अश्विन ने अब अपना एक हाथ उसके कंधे पर रखा और कहा, तुझे लगता है मैं तेरी इस आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन को डाइजेस्ट कर लूंगा। सम्राट को अच्छे से पता है कि पुलिस उसके पीछे है। वह मुझे क्या कभी किसी को पूरी तरह कुछ नहीं बताएगा। अश्विन ने अब रोनित पर एक टेढ़ी नजर डाली और रूम से बाहर निकल गया। अगली सुबह वह अनुज से पहले ही पुलिस स्टेशन पहुंच चुका था। जब अनुज ने उसके उजड़े बालों को देखा तो वह बोल पड़ा, क्या हुआ, रात को सोया नहीं था? नहीं यार। अब उसने रोनित से हुई बातचीत बताई तो वह उसे लेकर बोर्ड रूम में आ गया, जहां यश पहले से ही प्रोजेक्टर के पास खड़ा है। तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आया है? यह बोलते हुए वह एक चेयर पर बैठ गया और उसके साथ अनुज भी बैठ गया। तेरे सवाल का जवाब देने के लिए ही तुझे यहाँ लाया हूँ। अब यश ने प्रोजेक्टर ऑन करते ही बोलना शुरू किया। सर, 15 दिसंबर को रात 9 बजे एक ही ट्रेन है जो प्लेटफॉर्म 3 से मध्य प्रदेश जा रही है और उसका आखिरी स्टेशन पंचमढ़ी है जो कि एक हिल स्टेशन है। बाकी सभी ट्रेन के टाइम थोड़ा आगे पीछे है। अब अनुज मुस्कुराकर उसे देखने लगा तो वह बोल पड़ा, तेरा कहना है कि सम्राट इस ट्रेन से जा रहा है? हाँ, सम्राट भी और वह सीरियल किलर भी। यह सुनकर अश्विन की आंखें बड़ी हो गई। इसका मतलब यह वही ट्रेन है। अब यश से आगे की कहानी सुन। सर, इस ट्रेन में 6 डिब्बे हैं और हर डिब्बे में 5 लोग हैं। सिर्फ छठे डिब्बे में 6 लोग हैं, यानी यह एक रिजर्वेशन ट्रेन है। पहला डिब्बा है, इसमें 2 पति पत्नी, एक बुजुर्ग और एक 10 साल का बच्चा है। पति पत्नी दोनों 38 के आसपास और बुजुर्ग 60 साल के हैं। दूसरा डिब्बा 5 कॉलेज किड्स है जिनकी उम्र 20 साल से नीचे है। तीसरा डिब्बा 5 बुजुर्ग जो महाकालेश्वर जा रहे हैं, जिनकी उम्र 50 से 60 साल के बीच में है। चौथा डिब्बा 2 शादीशुदा जोड़े और एक जोड़े के साथ 5 साल का बच्चा है। एक जोड़े की उम्र 28 से 30 साल के बीच में है और बाकी दोनों 45 के आसपास है। पांचवा डिब्बा है 4 स्कूल के बच्चे जिनकी उम्र 15 साल है और एक टीचर जिसकी उम्र 50 साल की है। छठा डिब्बा है, यहाँ 6 लोग अलग अलग प्रोफेशन से हैं और सबकी उम्र 30 से 45 साल है। गुड वर्क यश। अब अश्विन खड़ा हुआ और प्रोजेक्टर के पास आकर उसने एक इलेक्ट्रिक पेन उठाया और स्क्रीन पर कुछ लिखते हुए बोलने लगा और यश और अनुज उसकी बात सुनने लगे। पहला डिब्बा है 30% किलर के होने चांसेस है क्योंकि सम्राट की उम्र 33 साल है और सर्जरी से उसका चेहरा बदलेगा, उम्र तो बढ़ेगी नहीं, फिर भी उस आदमी के सम्राट होने के चांसेस 10% ही है। दूसरा डिब्बा, दोनों के चांसेस 0% है क्योंकि किलर और सम्राट दोनों इतनी छोटी उम्र के नहीं हो सकते। तीसरा डिब्बा, दोनों के चांसेस 0% है क्योंकि किलर और सम्राट दोनों इतनी बड़ी उम्र के नहीं हो सकते। चौथा डिब्बा, इन कपल की उम्र को देखते हुए किलर और सम्राट दोनों के 50% होने के चांसेस है। यह सम्राट किसका नकली पति, बेटा या प्रेमी बन जाए कुछ नहीं कहा जा सकता और किलर इसमें से कोई भी हो सकता है। पांचवा डिब्बा है, दोनों के चांसेस 0% है क्योंकि किलर और सम्राट बच्चे तो नहीं हो सकते। छठा डिब्बा है, इन सब की उम्र को देखते हुए किलर और सम्राट दोनों के 95% होने के चांसेस है। अश्विन, इसका मतलब गाड़ी के छठे और चौथे डिब्बे में ही सम्राट और किलर है। अनुज, मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि इस छठे डिब्बे में ही हमारी तलाश खत्म होगी। अब प्लान यह है कि जिस स्टेशन पर पहली, चौथी और छठे डिब्बे की सवारी उतरेगी उसी स्टेशन पर उसने पूछताछ होगी। मैं छठे डिब्बे में ट्रेवल करूंगा और ट्रेन से उतरते ही इन्हें अपने साथ पूछताछ के लिए लेकर जाऊंगा।
सर, इसका मतलब है हमारी टीम हर स्टेशन पर मौजूद होगी? हाँ यश, टीम बनाओ। यार, पर तू छठे डिब्बे में क्यों ट्रेवल करेगा? क्योंकि मुझे इन 6 को देखते ही पता लगाना है कि कौन कितने पानी में है। पर ध्यान रहे कि किसी भी सवारी को यह नहीं पता चलना चाहिए कि हम किलर या उस सम्राट को ढूंढ रहे हैं। पूछने पर बता देना कि कोई गैंगस्टर फरार है। अश्विन के मुंह से यह सुनकर अनुज बोला, हाँ, हम कोई चांस भी नहीं ले सकते। अब यश एक टीम का गठन करने के लिए रूम से चला गया। उसके जाते ही अश्विन ने कहा, यश का भी प्रमोशन बनता है। हाँ, तू सही कह रहा है। मैं पीसी गुप्ता से बात करूंगा और हमारे इस प्लान की किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कोमल कैसी है? ठीक है अश्विन, अब मैंने अपनी माँ को बुला किया है और वैसे 15 दिसंबर को कोमल का बर्थडे भी है। अनुज के यह कहते ही अश्विन बोल पड़ा, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। इतने सालों से विश जो नहीं किया। अनुज ने तंज किया, सॉरी यार। पर तू ध्यान रखना, पहला स्टेशन जो मालपुरा है, तेरी ड्यूटी वही रहेगी ताकि तू आराम से घर जा सके। हाँ यार, मैं समझता हूँ। तुझे पता है, मैं पिछली बार भी कोमल के बर्थडे पर उसे कहीं लेकर नहीं गया था। अनुज एक फीकी हंसी हंस दिया। तभी उसको तुझसे इतनी शिकायतें हैं। उसको नहीं, उसकी माँ को है। अनुज ने अब और बुरा सा मुंह बना लिया। जो भी है, सच्चा प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है, उसे ऐसे जाने देना बेवकूफी है। यह कहते हुए अश्विन के चेहरे पर एक टीस उभर आई जिसे अनुज ने भी देख लिया। कब बताएगा तेरे और ईशा की बीच हुआ क्या था? मेरी छोड़, यह सोच कि 15 तारीख इतिहास में अमर होने वाली है, अश्विन ने उत्साहित होकर कहा तो अनुज भी मुस्कुराते हुए बोला, वो तो होगी ही, क्योंकि एक ही डिब्बे में सीरियल किलर, माफिया किंग और कोई मुसाफिर या कोई हसीना। अश्विन ने भी जवाब में मुस्कुराते हुए कहा, अब आएगा मजा। अगली सुबह पुलिस स्टेशन में अनुज को गहरी सोच में डूबा देखकर अश्विन ने कहा कि क्या बात है, किन सोचों के समुंदर में तैर रहा है। यह सुनकर उसने एक गहरी सांस ली और कहा, यार तुझे तो पता ही है कि कल कोमल का बर्थडे है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि कल पूरा दिन उसके साथ बिताता हूँ, फिर रात 9 बजे रेलवे स्टेशन पहुँच जाऊंगा। हाँ यार, इसमें सोचने वाली क्या बात है? तू आराम से उसका बर्थडे मना, कल का पूरा दिन मैं संभाल लूंगा। अश्विन उसके पास रखी कुर्सी पर बैठते हुआ बोला, मैं तो कहता हूँ आज भी जल्दी चला जा। अश्विन की बात सुनकर अनुज मुस्कुराते हुए बोला, आज नहीं, अभी तो मेरी पीसी गुप्ता के साथ मीटिंग है। यह कहकर वह वहां से बाहर चला गया तो अश्विन भी रोनित से मिलने हॉस्पिटल की तरफ निकल गया, क्योंकि उसे पता है कि रोनित की जमानत चुकी है और आधे घंटे बाद वह रिहा भी हो जाएगा। पूरा दिन अनुज और अश्विन अपने अपने काम में उलझे रहे और जब रात को अनुज हाथ में केक लिए अपने घर पहुंचा तो कोमल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रात में 12 बजे अनुज, कोमल और उसकी माँ सुजाता ने साथ में केक काटा और फिर सुजाता ने बताया कि कल सुबह घर में कोमल की सेहत और उसके जन्मदिन की खुशी में पूजा रखी है। ठीक है माँ, पर यह तामझाम जल्दी खत्म कर देना, क्योंकि उसके बाद मुझे अपना पूरा दिन अपनी कोमल के साथ गुजारना है। यह कहते हुए अनुज की आंखों में शरारत देखकर कोमल भी मुस्कुरा दी और फिर बाकी की बची रात एक दूसरे की बाहों में गुजराने के बाद अनुज की आंख घर में मचे शोर से खुली। उसने देखा कि सुबह ने 9 बजे हैं। कोमल पहले से ही तैयार होकर पूजा में बैठ चुकी है। उसकी माँ पंडित जी की बात को सुनते हुए बड़ी फुर्ती से काम कर रही है। अब वह नहा धोकर सफेद कुर्ते में पूजा में आकर बैठा तो उसने देखा कि कोमल के मम्मी पापा के अलावा उसका भाई और कुछ कोमल के कजिन भी आ चुके हैं। अब पूरे विधि विधान के साथ पूजा संपन्न हुई और उसके बाद सब नाश्ता करने लगे। अभी अनुज नाश्ता करके उठा ही था कि उसके फोन पर यश का नंबर फ्लैश होने लगा। वह एक कमरे में गया और दरवाजा बंद कर धीरे से बोला, हाँ यश सर, वो लड़का मिल गया है जिसने मनोहर को चाय बेचर्ची थी। अश्विन कहाँ है? सर, उन्हें कमिश्नर गुप्ता जी ने एक मीटिंग के लिए बुला लिया है। क्या यार? उसने कुंठित होकर कहा। सर, आप रही हैं ना? ठीक है, मैं आता हूँ।
वह अब सभी मेहमानों से नजरें बचाता हुआ कोमल के पास पहुंचकर उसके कान में कुछ कहकर चला गया और कोमल उसे जाते हुए देखती रही। पुलिस स्टेशन पहुंचकर उसने उस लड़के को गौर से देखा। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा है। उसने उसकी तरफ पानी का गिलास बढ़ाया तो उस लड़के ने पानी का एक घूंट पिया और उसकी तरफ देखने लगा। नाम क्या है तुम्हारा? अनुज का सवाल है। सर, मेरा नाम किशोर है। तुमने ही उस आदमी को चाय दी थी? जी, उसने थोड़ा झिझकते हुए कहा। तुमने चाय में क्या मिलाया था? सर, मैंने कुछ नहीं मिलाया था। मैं गरीब हूँ, सुबह यह काम करता हूँ और शाम को पढ़ाई। मैं क्यों अपनी जिंदगी खराब करने वाले काम करूँगा? क्या तुमने किसी को देखा था और यह चाय तुम कहाँ से लाते हो? सर, मेरी माँ बनाती है। स्टेशन के पास ही मेरा घर है। जहाँ तक मुझे याद है, मैं चाय की अपनी ट्रे 2 मिनट के लिए अकेला छोड़कर सिर्फ टॉयलेट गया था, उसने दिमाग पर जोर देते हुए कहा। अब उसने यश से पूछा, तुमने इसकी माँ से बात की? यश ने हाँ में सिर हिला दिया और उसने किशोर को जाने के लिए कह दिया। सर, इसका मतलब किलर ट्रेन के अंदर ही था? हम कहते हुए अनुज ने जवाब दिया। अब अनुज ने यश के साथ रेलवे स्टेशन का एक चक्कर लगाया और फिर दोबारा घर के लिए निकल गया। वह घर पहुंचा तो 3 बज रहे हैं। उसने देखा कि सभी मेहमान जा चुके हैं। आते ही उसने लंच किया और पहले से तैयार बैठी कोमल को लेकर बाहर निकल गया। दोनों अब दिल्ली के सबसे पॉश मॉल सनसिटी में गए और वह वहां कोमल को शॉपिंग करवाने लगा। एक आउटलेट में उसने एक जाने पहचाने चेहरे को देखा तो वह सरप्राइज हुए बिना नहीं रह सका। माया अपनी नई डेट के साथ शॉपिंग कर रही है। एक हैंडसम सा लड़का उसके बैग उठाए उसके आगे पीछे घूम रहा है। अब कोमल ने भी अपनी पसंद की कुछ चीजें खरीदी और फिर दोनों मॉल में बने रेस्टोरेंट पिंड बलोची में कुछ खाने पीने के लिए चले गए। अनुज को बार बार टाइम देखते हुए देखकर कोमल ने पूछा, कहाँ जाना है? उस सीरियल किलर की एक लीड मिली है, उसी सिलसिले में रात के 8:45 बजे तक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचना है। अब इससे पहले कोमल कुछ कहती वेटर उनका ऑर्डर लेने आ गया। अब अनुज की नजर रेस्टोरेंट के दरवाजे पर गई तो देखा कि माया उसी लड़के के साथ अंदर आ रही है। अब माया भी अनुज को देख चुकी है। वह अनुज से कुछ टेबल छोड़कर उस लड़के के साथ बैठ गई और अनुज को देखकर स्माइल देने लगी। जैसे ही अनुज उसे देखकर हल्के से मुस्कुराया तो कोमल ने पीछे मुड़कर देखा और माया को देखकर अनुज से पूछने लगी, यह लड़की कौन है अनुज? उसका यह सवाल वह सुनकर थोड़ा सकपका गया पर फिर सामान्य होते हुए बोला, एक केस में विक्टिम की एक्स गर्लफ्रेंड है। कौन सा केस? वो सीरियल किलर वाला? हाँ, यह सुनकर कोमल हैरान है। अब माया अपने साथ बैठे लड़के को कुछ बोलकर अनुज की तरफ बढ़ने लगी तो अनुज धीरे से बोला, यह यहाँ क्या करने आ रही है? अब पास पहुंचकर उसने कोमल को देखा। पिंक कलर की शॉर्ट 1 पीस में गेहुए रंग की कोमल बड़ी प्यारी लग रही है। कोमल की बड़ी बड़ी आंखें भी माया को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। अब इससे पहले कोमल माया को कुछ कहती, माया अपनी कमसिन अदाएं बिखेरते हुए व्हाइट शर्ट और ब्लैक जीन्स में हैंडसम लग रहे अनुज को दिलकश नजरों से देखने लग गई।